बच्चों एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द फॉलोइंग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। बच्चों हमको यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट करंट के दिए हैं और कुछ वोल्टेज के दिए हैं, यानी कि जब 1.6 वोल्ट अप्लाई है तो करंट कितनी है 0.5 एम्पियर। ऐसी जब वोल्टेज 3.4 अप्लाई है तो करंट कितनी है 1 एम्पियर। इतना समझ में आया? तो ये टेबल गिवन है। फिर हमसे कहा गया प्लॉट ग्राफ एंड फाइंड रेजिस्टेंस। तो यहां पे बच्चों मैंने ग्राफ को थोड़ा पहले से ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, और यहां पर को मैंने ये कोऑर्डिनेटिव मार्क कर दिए है। तो जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है, करंट की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। मैं इसको पहले काम करता हूं, ए बी सी डी ई लिख लेता हूं, ठीक है। तो जो ए के कोऑर्डिनेट है, करंट क्या बच्चों 0.5 और वोल्टेज कितनी है 1.6। ऐसे ही जो बी के कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या है, करंट है कितनी 1.0 और वोल्टेज कितनी है 3.4। जो सी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है बच्चों, करंट है 2.0 और वोल्टेज कितनी है 6.7। फिर जो डी के कोऑर्डिनेट है, करंट क्या बच्चों 3.0 और वोल्टेज कितनी है 10.2। फिर जो ई के कोऑर्डिनेट है, करंट कितनी है बच्चों 4 और वोल्टेज कितनी है 13.2। समझे? मैंने ग्राफ प्लॉट करा जिसमें एक्स एक्सिस को क्या ले ली करंट और वाई एक्सिस को क्या ले ली वोल्टेज। फिर मैंने यहां पर को करंट और वोल्टेज के कोऑर्डिनेट क्या करे, मार्क कर दिए। ये जो ए पॉइंट है ये क्या बच्चों 0.5 1.6। बी पॉइंट क्या है 1.0 3.4। सी क्या है 2.0 6.7। डी क्या है 3.0 10.2 और ई क्या है 4.0 13.2। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इन कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हैं। ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेना। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में ड्रॉ किया है। इतना समझ में आया? अब हमसे कहा गया है रेजिस्टेंस निकालो, तो बच्चों एक एक करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। मैं लिखता हूं सबसे पहले रेजिस्टेंस एट ए, वो क्या बच्चों स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है बच्चों, सिंपल से टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, या फिर याद करो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर सीधे याद करो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कितनी है बच्चों 1.6 और एक्स एक्सिस कितनी है 0.5। तो रेजिस्टेंस एट ए कितना होगा बच्चों 1.6 अपॉन 0.5। इस ए पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है, वो ये वैल्यू देगी। इतना समझ में आया? ऐसी फिर क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस एट बी, वो कितना होगा बच्चों 3.4 अपॉन 1.0। इतना समझ में आया? इसका बच्चों क्या करेंगे रेजिस्टेंस एट सी, वो क्या आएगा 6.7 अपॉन 2.0। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V अपॉन आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही तो होता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, जैसे रेजिस्टेंस है D निकाल रहा हूं, पहले पुट कर रहा हूं वोल्टेज, D पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है 10.2 अपॉन करंट, अपॉन करंट, करंट की वैल्यू कितनी है 3। अब ऐसे ही ए बी सी डी कहां तक है, ई तक का है ना, तो रेजिस्टेंस है टी, वो क्या होगी वोल्टेज अपॉन करंट, यानी कि 13.2 अपॉन 4.0। बच्चों इतने ओम इतने ओम, तो पीछे से मैंने यूनिट भी लिख ली। इतना समझ में आया? तो हमने सिंपल से क्या करा बच्चों, पहले एक
एक्स एक्सिस को आई माना, वाई एक्सिस को वी माना, करंट को मार्क, करंट के पॉइंट मार्क करे, फिर वोल्टेज के पॉइंट मार्क करे, फिर जो टेबल हमको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी ई को मार्क करा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, ए पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाला, वोल्टेज अपॉन करंट, फिर बी पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाला, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन करंट, फिर सी पे निकाला वोल्टेज अपॉन करंट, फिर डी पे निकाला वोल्टेज अपॉन करंट, फिर ई पे निकाला रेजिस्टेंस वोल्टेज अपॉन करंट। इतना समझ में आया? कंपेयर कर लेना। जैसे इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा लगभग 3 पॉइंट, ये आएगा आपका 32 ओम, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा 3.2 ओम, ठीक है 3.2 ओम, ये कितना आ जाएगा 3.4 ओम। ऐसे करके बच्चों सबकी वैल्यू निकाल देना, ठीक है। तो ये वैल्यू तुम खुद से निकाल लो। ग्राफ समझ गए बच्चों कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब 8 से जंप मारने से पहले बता दूं, देखो ये जो करंट है ना सारे 3 पॉइंट में ही आएंगे, ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है, लगभग लगभग सबकी वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी, ठीक है। और अगर तुमको एवरेज रेजिस्टेंस निकालना है, अगर तुमको एवरेज रेजिस्टेंस निकालना होगी, एवरेज कितना है, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 कर देना, ठीक है, कि एवरेज वैल्यू इसकी इतनी है, ठीक है। देखो आर ए की वैल्यू कितनी आई 3.2, आर बी की वैल्यू कितनी आई 3.4, ऐसी आर सी भी आएगा, आर बी भी आएगा और आर ई भी आएगा। और अगर तुमसे पूछा जाए कि एवरेज रेजिस्टेंस क्या होगा, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई क्या कर देना, 5 कर देना। समझ में आया? अब बच्चों सीधे करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 8। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. सीधे क्या लगेगा बच्चों, ओम्स लॉ। तो मैं लिखता हूं बाय ओम्स लॉ। बच्चों ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज अप्लाई कितनी है 12 वोल्ट, करंट कितनी है 2.5 मिली एम्पियर, वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा 12 अपॉन 2.5 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एम्पियर में चेंज करोगे ना, तो कितना आएगा बच्चों 12 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 3। जल्दी से बच्चों कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो कितने ओम आया, जल्दी से। इसको एक काम करना, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 12 इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 2.5, फिर इस पॉइंट को हटा के एक जीरो और लगा लेना। 25 100 को कितने टाइम्स कट करेगा 4 टाइम्स, 12 4 जा कितना होगा 48, 2 जीरो और आएंगे तो कितना आ गया 4800 ओम। इतना समझ में आया? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी आ गया होगा, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? यानी कि बच्चों कुछ रेजिस्टर्स हैं जो कि किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, ठीक है, और इन्हें जोड़ा गया है एक 9 वोल्ट बैटरी के साथ। पहला रेजिस्टर है 0.2 ओम, दूसरा रेजिस्टर है 0.3 ओम, तीसरा रेजिस्टर है 0.4 ओम, चौथा रेजिस्टर है 0.5 ओम और पांचवा रेजिस्टर है 12 ओम। और हमसे क्या कहा गया है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। सीधे बच्चों देखो ये सब किसमें सीरीज पे है, तो पूरे सर्किट में जो करंट वेरी होगी वही किसका क्रॉस बहेगी 12 ओम के क्रॉस। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहती है हमेशा सेम। तो मैं सीधे लिखता हूं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाई आर नेट। V की वैल्यू कितनी है बच्चों 9 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, इन सबको ऐड कर देना, कितना आएगा बच्चों 0.5 0.3 0.8 0.2
1.4 यानी कि 13.4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13.4 ओम। समझ में आया? जो आर नेट होगा वो क्या आएगा बच्चों? 12 प्लस 0.5 प्लस 0.4 प्लस 0.3 प्लस 0.2, तो कितना आएगा बच्चों? 13.4 ओम। इतना समझ में आया? तो जो करंट आया वो कितना आएगा बच्चों? 9 अपॉन 13.4 ओम। समझ में आया? 9 वोल्ट अपॉन 13.4 ओम, यानी कि 90 अपॉन 134 एम्पियर। पॉइंट पे निकालना चाहोगे पॉइंट पे निकाल देना, वरना 2 से डिवाइड करके छोड़ दो। 2 से इसे डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों? 45, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 67। तो यानी कि तुम्हारा जो आंसर आएगा 45 अपॉन 67 एम्पियर, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। और यही करंट 12 ओम का क्रॉस भी बहेगी। क्यों? क्योंकि 12 ओम किसमें है? सीरीज में। कोई दिक्कत? मैं लिखता हूं ये तुम्हारा, चलो ये आई नेट, या फिर एक सिंपल सी एक लाइन लिख लो, करंट थ्रू 12 ओम इज 45 बाई 67 एम्पियर। ठीक है, इतना समझ में आया? टोटल करंट जो पूरे सर्किट में बह रही है वो भी कितनी है? 45 बाई 67 एम्पियर। और 12 ओम का क्रॉस जो करंट बह रही है वो भी कितनी है? 45 बाई 67 एम्पियर। इतना समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लो जल्दी से। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो क्या करना है हमने? कुछ 176 ओम को 176 ओम को पैरेलल में जोड़ना है। ठीक है, किसका क्रॉस? 220 वोल्ट का क्रॉस। ठीक है, और ये जो पूरा सर्किट करंट कैरी कर रहा है वो कितना कर रहा है? 5 एम्पियर। और हमसे बोला गया ये कितने 176 ओम रेजिस्टर होंगे, इनकी वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये सबके सब किसमें है? पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में तो एक काम करना, सीधे सीधे वोल्टेज बांट देना सबका क्रॉस। देखो इसका क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो भी कितनी आएगी? 220 वोल्ट। इसका क्रॉस भी कितनी आएगी? 220 वोल्ट। इसका क्रॉस भी कितनी आएगी? 220 वोल्ट। इतना समझ में आया? फिर करंट निकालो, इसका क्रॉस कितनी बहेगी? इतना, इसका क्रॉस कितनी बहेगी? इसका क्रॉस कितनी बहेगी? देखो पहले वाले की वजह से जो करंट बहेगी वो कितनी बहेगी? V बाई आर, यानी कि 220 अपॉन 176 एम्पियर। ऐसे दूसरे वाले से भी कितनी बहेगी? V बाई आर, यानी कि 220 अपॉन 176 एम्पियर। ऐसी तीसरे वाले से भी कितनी बहेगी? V बाई आर। इतना समझ में आया? फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे जो सबसे मतलब जितने भी ये 176 ओम रजिस्टर हैं, सबसे जो करंट बहेगी कितनी बहेगी? 220 अपॉन 176। समझ में आया? जितने भी 176 ओम रजिस्टर है, हर किसी के अक्रॉस करंट कितनी बह रही होगी? 220 अपॉन 176 एम्पियर। अब नाउ मैं लिखता हूं करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज 220 अपॉन 176 एम्पियर। मैं लिखता हूं इफ देयर आर n रजिस्टर देन, ठीक है, जो टोटल करंट है इन सबको क्या होगा? ऐड करके आएगा। जो टोटल करंट है बच्चों वो क्या होगी? 220 अपॉन 176 प्लस 220 अपॉन 176, ऐसे n टाइम्स। तो सीधे क्या लिख सकते हैं हम इसे? 220 अपॉन 176 इंटू n। और जो टोटल करंट है वो कितनी है? 5 एम्पियर। इतना समझ में आया? तो बच्चों n की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या लिखेंगे? 5 इंटू 176 अपॉन 220।
इतना समझ में आया बच्चों? n से जब 220 को, सॉरी 5 से जब 220 को कट करोगे कितना आएगा 44। फिर 44 से जब 176 को काटोगे कितना आएगा बच्चों 4। तो यानी कि 176 के ऐसे 4 रजिस्टर होंगे, 176 ओम के ऐसे 4 होंगे जिनको किस में जोड़ा जाएगा, पैरेलल में जोड़ा जाएगा, ताकि नेट करंट कितनी बहे पूरी सर्किट से 5 एम्पियर बहे। समझ में आया? इतना समझ में भी आया? अब मैंने बहुत बार देखा है बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, पहले इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं और फिर ओम्स लॉ के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। वो भी थोड़ा सा सही है लेकिन वो मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगता है। ठीक है, पैरेलल में तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, हर किसी का क्रॉस क्या करो, करंट निकाल लो, क्योंकि वोल्टेज सबका क्रॉस सेम है, फिर टोटल करंट को ऐड कर दो। इतना समझ में आया? तो नोट कर लो जल्दी से, आंसर कितना है 4 ओम, 4 नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम so that the combination has a resistance of 9 ohm and second of 4 ohm. So how would you connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm and 4 ohm? समझना बच्चों कैसा होगा सवाल। हमारे पास 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, 1 ओम, दूसरा ओम और तीसरा ओम। मेरा कहने का मतलब पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर और तीसरा रजिस्टर। इतना समझ आया? अब इन तीनों को ऐसे जोड़ो कि रिजल्टेंट कितना आ जाए 9। सोचने का तरीका है, पहले तो 2 स्टेटमेंट ध्यान रखो। अगर मैं सबको सीरीज में जोड़ूंगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो हमेशा बड़े से भी बड़ा आएगा, और अगर सबको पैरेलल में जोड़ दूं तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। एग्जांपल ऐड करके दिखा रहा हूं, जैसे 3 रजिस्टर हैं, एक है 10 ओम का, एक है 20 ओम का, एक है 30 ओम का। अगर मैं इन तीनों को सीरीज में जोड़ दूं तो मेरा जो इक्विवेलेंट आएगा वो 30 ओम से भी बड़ा आएगा, और सीधे कितना आ जा रहा है 30 20 10 60 ओम आ गया। समझ में आ गया? अगर मैं सीरीज में रजिस्टर को जोड़ूंगा तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो बड़े से भी क्या आएगा, बड़ा। और अगर मैं तीनों को किस में जोड़ दूं, पैरेलल में जोड़ दूं, तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो छोटे से भी छोटा, 10 20 30। अगर इनका आप इक्विवेलेंट निकालोगे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालोगे 10 से भी क्या आएगा बच्चों, छोटा आएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका 30, सॉरी एलसीएम कितना आएगा 30 नहीं आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 2। समझ में आया? करके देख लो। इतना समझ में आया? तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल आएगा वो क्या आएगा 60/6 3 6 2 8 8 3 11। ठीक है, देखो बच्चों 10 ओम से भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, आया नहीं आया? तो यही लॉजिक यहां पे भी लगेगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं किसमें जोड़ दूं सीरीज में, तो 6 6 कितना हो गया 12। तो तीसरे को भी किसमें जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। समझना, अगर मैं दो को सीरीज में जोड़ दूं, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है, तो ये कितना आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा। अब तीसरे को अगर मैं 6 ओम फिर से सीरीज में जोड़ देता हूं तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 18 ओम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो तीनों को सीरीज में तो नहीं जोड़ सकता। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? लेकिन मेरे को इक्विवेलेंट कितना चाहिए 9 ओम, और 9 ओम 6 ओम से तो क्या है, बड़ा है। 9 ओम 6 ओम से क्या है, बड़ा है। तो यानी कि एक 6 ओम तो पक्का किसमें जुड़ रहा होगा, सीरीज में। क्योंकि अगर मैंने, समझो 6 ओम के साथ कुछ ना कुछ सीरीज में जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 ओम 6 ओम से बड़ा है। और अभी मैंने क्या याद कराया, जब भी इक्विवेलेंट निकालेंगे अगर सब सीरीज में है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट बड़े से ही बड़ा, और अगर सब पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट छोटे से भी छोटा। तो ये जो 9 ओम है ये 6 ओम से बड़ा है, तो यानी कि एक 6 ओम तो पक्का किसमें जोड़ेगा, सीरीज में जोड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट इससे बड़ा चाहिए। ठीक है, फिर ये दो जो 6 ओम होंगे ये सीधे किसमें जुड़ेंगे, पैरेलल में। इतना समझ में आया? देखो ये तो 6 ओम ही रहेगा,
अब इनका जब तुम पैरेलल में कॉम्बिनेशन निकालोगे ये कितना आएगा 3 ओम, और फिर आगे जाके क्या लिख सकोगे इसे 9। इतना समझ में आया? ये 6 ओम ऐसी, ये दो 6 ओम को किसमें जोड़ा पैरेलल में, पैरेलल में कितना आएगा 3 ओम, और फिर कितना आएगा 9। आया नहीं आया? अब दूसरा क्या कह रहा है 4 ओम। देखो ये जो 4 ओम है ये 6 ओम से क्या है कम, तो यानी कि जो रिजल्टेंट हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो कुछ पैरेलल टाइप का होगा। अगर मैं तीनों को पैरेलल में जोड़ देता हूं, अगर मैं तीनों को पैरेलल में जोड़ देता हूं 6 6 6, तो जो रिजल्टेंट आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम कितना लोगे 6, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3/6, यानी कि 1/2, तो जो आर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। समझ में आया? तो सबको पैरेलल में नहीं जोड़ सकता, पैरेलल में जोड़ूंगा क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, क्योंकि हमको जो रिजल्टेंट चाहिए वो कितना चाहिए 4, और पैरेलल में सबको जोड़कर रिजल्टेंट कितना आ रहा है 2 ओम। लेकिन जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, जो नेट होगी उस पर लास्ट पक्का क्या हो रहा होगा पैरेलल हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 ओम है वो 6 ओम से क्या है छोटा है। तो क्या करते हैं बच्चों, पहले दो को सीरीज में जोड़ देते हैं, 6 और 6 जोड़ के कितना आ गया 12। अब इसको पूरे 6 ओम के साथ किसमें जोड़ देते हैं पैरेलल में। देखो ये वाला 6 ओम तो ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा 12 ओम, आएगा नहीं आएगा, 6 और 6 को जोड़ के कितना आएगा 12। अब ये दोनों जिसमें पैरेलल में, पैरेलल में जो रिजल्टेंट आता है वो छोटे से भी क्या आता है छोटा, तो यानी कि 6 और 12 से क्या आएगा छोटा आएगा। तो देखो आंसर कितना आ रहा 4, इसको कैलकुलेट करके देख लो, इसको कैलकुलेट करके देख लो, ये कितना आएगा 4 ओम, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 4 ओम, इसका रिजल्टेंट ये है, इसका रिजल्टेंट ये है, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये है, इसका रिजल्टेंट ये है। कैसे आया होगा देखना, 1/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा बच्चे 12 आएगा, इसे लिखोगे 2, इसे लिखोगे 1, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आ जाएगा 12/3, यानी कि 4। समझ में आया? ये कितना होगा 3/12 होगा, तो इसको उल्टा करके लिखा। तो बच्चों क्वेश्चन में 11th आया, जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. ठीक है, how many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? देखो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो हमने क्वेश्चन करा ना 176 ओम वाला डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि वहां पर हमको डायरेक्ट रेजिस्टेंस गिवन था कितना 176 ओम, यहां पर रेजिस्टेंस हमको डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमको उसकी रेटिंग गिवन है, किसकी बल्ब की 220 वोल्ट और 10 वॉट। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखो ये जो बल्ब है इसकी रेटिंग कितनी है 220 वोल्ट और पावर कितनी है 10 वॉट, तो सीधे पावर का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों V²/R, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा V²/P, यानी कि 220 का स्क्वायर/10। इतना समझ में आया? इतना क्या है ओम। अब ऐसे ही बल्ब सारे किस में जोड़ रखे हैं पैरेलल में, तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, ऐसे मान लो कितने बल्ब हैं n बल्ब है। समझ में आया? अब ये सारे कनेक्टेड किससे पैरेलल में, और कितनी वोल्टेज के साथ 220 वोल्टेज के साथ। फिर इस पूरे सर्किट में जो करंट बहेगा कितना बहेगा 5 एम्पियर। समझ में आया? और हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 220² 10, 220² 10, समझ में ओम, इतना रेजिस्टेंस है। सबसे पहला स्टेप, हर एक बल्ब का क्रॉस क्या निकालेंगे करंट, हर एक बल्ब का क्रॉस क्या निकालेंगे करंट। देखना ये सब पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सबका क्रॉस क्या रहेगी सेम, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट,
और यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट और लास्ट में वोल्टेज 220 वोल्ट। तो बच्चों सीधे क्या लिखते हैं, करंट। यहां से जो करंट होगा ये कितना होगा, वी स्क्वायर बाई, सॉरी करंट का फॉर्मूला कितना होता है, वी बाई आर। सीधे क्या लोगे, ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर। सीधे क्या लगा, ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 220। वी की वैल्यू कितनी है, 220। रेजिस्टेंस कितना है, 220 का स्क्वायर अपॉन 10, ये मेन डिवाइडर है। तो क्या लिखोगे, 220 इंटू 10 अपॉन 220 का स्क्वायर, वी बाई आर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक ये भी कैंसिल हो जाएगा फिर। तो यानी कि जो करंट आएगी बच्चों कितनी आएगी, 1/22। समझ में आया, जो करंट आएगी कितनी आएगी, 1/22। यानी कि हर एक बल्ब से करंट कितनी बह रही है, 1/22 एम्पियर हर एक से। ठीक है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस भी सेम है और सबका क्रॉस वोल्टेज भी सेम है। इतना समझ में आया। अब आते हैं मेन स्टेप पे। ठीक है, कि वहां पेपर में कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे नाउ, सबसे पहले लिखोगे रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। वो कितना आएगा बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन पी, यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन 10 ओम। ठीक है, अब क्या लिखोगे, करंट थ्रू ईच बल्ब। वो क्या होगा बच्चों, वी बाई आर, यानी कि 220 अपॉन 220 स्क्वायर अपॉन 10। ये कितना आएगा बच्चों, 1/22 एम्पियर। फिर लिखेंगे इफ देयर आर एन बल्ब। तो बच्चों जो टोटल करंट होगी, पहली करंट, दूसरी करंट, सो ऑन एन टाइम्स। पहली करंट कितनी है बच्चों, 1/22। दूसरी करंट कितनी है बच्चों, 1/22, सो ऑन एन टाइम्स। और टोटल करंट कितनी बह रही है, 5। समझ में आया। I1 I2 से मेरा मतलब क्या है, I1 मतलब पहले बल्ब से कितनी करंट है, I2 मतलब दूसरे बल्ब से कितनी करंट है, I3 मतलब तीसरे बल्ब से कितनी करंट है। ठीक है, और टोटल कितने बल्ब है, n बल्ब है, तो ये n टाइम्स क्या होगा, ऐड होगा। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक स्टेप और बचा है, इसको लिख दो 5 इक्वल टू 1/22 इंटू एन। इस टर्म को अगर तुम n टाइम्स ऐड करोगे तो इससे अच्छा क्या है, n से उसे मल्टीप्लाई कर दो 1/22 को। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 22 इंटू 5, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब आएंगे वो कितना आएंगे, 110। इतना समझ में आया। इसे जल्दी से नोट कर लो बच्चों।